नागपुर में सर्व शाखा कुर्मी एक्शन कमेटी ने आज कलेक्टर को निवेदन देते हुए महाराष्ट्र सरकार से एक मांग पेश की है। कमेटी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांगा है कि वह मनोज जरांगे को कुर्मी जाति प्रमाण पत्र देने के खिलाफ है। समिति ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मनोज जरांगे को कुर्मी जाति प्रमाण पत्र देते हैं तो वह तेज आंदोलन करेंगे, साथ ही सड़क पर उतरेंगे। हमारा जो जरांगे पाटिल जो पोजीशन पे बैठा है और जो रोज के रोज नए नए मुद्दे लेके सरकार उनके सामने जाती है, तो उस विरोध में हम सब सर्व शाखीय कुणबी समाज एक होकर हमने कलेक्टर को निवेदन किया। हमारा जो ओबीसी को जो आरक्षण है उसको धक्का न लगते हुए आप उनको जरांगे जो मराठा समाज जो भी हो उनको आरक्षण देने के लिए आप दे सकते। मगर यहाँ जो भी देख रहा है, हमने इसके पहले भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था और हमारे को आश्वासित किया था। आज के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारे को बुलाया था और वहाँ बोला था कि हम ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का न लगाते हुए आरक्षण देंगे, और उन्होंने 10% आरक्षण मराठा समाज को दिया भी। हमारा मराठा समाज को आरक्षण देने के पीछे कोई विरोध नहीं है, मगर हमारे समाज के आरक्षण को कम करते हुए उनको कुणबी प्रमाण पत्र जो भी चल रहा है प्रमाण पत्र का वाद है, और वो प्रमाण पत्र वहाँ 57 लाख प्रमाण पत्र बांट दिए हैं। हमने अभी तक कोई आंदोलन भी नहीं किया, मगर हमको ऐसा पता चल रहा है कि वो एक प्रकार से पीछे के दरवाजे से एंट्री मार के हमारा ओबीसी का आरक्षण कम करने की सोच रहे। तो उसके विरोध में हम आज यहाँ हम निवेदन कलेक्टर ऑफिस में देने आए, और हम ये यकीन चीज़ ये होने नहीं देंगे। और इसके अगेंस्ट में हम हमारे को प्रोटेस्ट करने के लिए हमारी अभी कृति समिति की मीटिंग चल रही है। हम आंदोलन करने के भी जब टाइम आएगा तो हम आंदोलन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज जो सर्वशाखीय कुणबी समाज कृति समिति, तो ओबीसी का जो आरक्षण जो है उसमें कुणबी कम्युनिटी के जो प्रमाण पत्र है, तो महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी है उनको कुणबी प्रमाण पत्र देने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से जो गलत तरीके के जीआर निकले जा रहे हैं और कुछ उनको आश्वासन हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा विरोध प्रकट करने के लिए आज एक कृति समिति के लोग प्रशासन के जो प्रतिनिधि है जिलाधिकारी उनको निवेदन देने के लिए आए थे। आगे आंदोलन की कोई संभावना है? आंदोलन की संभावना ऐसी है कि यदि शासन ने एक क्लैरिटी नहीं रखी, स्वच्छ भूमिका नहीं रखी, और यदि ऐसा लगता है तो ये कुणबी समिति खाली अकेली नहीं है। हम पूरा जो ओबीसी समाज है जिसमें करीबन 456 के ऊपर कम्युनिटीज़ इंक्लूड होती है और पूरी फैली है चांदा से बांदा तक, तो यहाँ के सभी ओबीसी बांधव इस आंदोलन में हम साथ में लेंगे। और गवर्नमेंट यदि कोई गलत डिसीजन लेती है और हमारे आरक्षण में डाइल्यूशन करती है तो उसका पुरजोर विरोध होगा और संघर्ष होगा और आंदोलन भी होगा। जिस तरह से सरकार जरांगे को मतलब क्या बोलते हैं कि रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करने वाली बातें, जैसा उनकी बातें मानते हैं, अनेक मंत्री उनके पास जाते के उनकी बातें सुनना चाहते हैं। इस तरह से अन्य ओबीसी नेता जब आंदोलन करते हैं तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती और उनको मंत्रिमंडल भेजा नहीं जाता। खुद सीएम जरांगे के 2 बार मीटिंग में या उनके आमरण अनशन में गए, लेकिन हमारे अन्य बंधु जब अनशन पे बैठते हैं तो उनके मंडप में जाके समय नहीं मिलता इनको कि उनको जाके उनकी समस्या सुने। और दूसरी बात, जैसा हमारे पूर्व साथियों ने भी कहा कि अगर एक व्यक्ति को वैलिडिटी सर्टिफिकेट या कुणबी समाज का प्रमाण पत्र चाहिए होता है तो उसको चप्पलें झिझानी पड़ती है कलेक्टर ऑफिस के या एसडीओ के। और यहाँ पर अगर वो मराठा समाज के नेता के रूप में वो मांग रहे हैं कि कुणबी समाज का प्रमाण पत्र दो, तो उसके लिए पूरी सरकार ने यंत्रणा लगा दी। क्यों नहीं उनसे ये कहा जाता कि आप अपना प्रमाण पत्र, आप अपनी वंशावली लाइए, आप अपना रिकॉर्ड प्रोड्यूस कीजिए और आप उस समिति के सामने इंडिविजुअल रिकॉर्ड रखो। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड रखने को उनको नहीं बोला जाता, लेकिन सरकार उनको रेडीमेड रिकॉर्ड ला के दे रही है। इसका हमारा पूरा जो विरोध है। दूसरी बात, वो नए नए जो हथकंडे अपना रहे, अभी मुसलमानों के लिए ओबीसी में आरक्षण दो करके उनकी मांग है, यानी मांगों का कोई एंड ही नहीं है उनका। और अगर मान लो आज 20 या 25 लाख मराठा जो कुणबी नहीं है वो अगर ओबीसी में आ जाते हैं तो ओबीसी की जो आज हमारी पॉपुलेशन 52 to 55% है, उसमें अगर ये 25-30 लाख महाराष्ट्र में मराठा आ जाते हैं जो कुणबी नहीं है, यानी बाय फोर्स सरकार अगर उसको उनमें ओबीसी में सम्मिलित करती है तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व क्या रह जाएगा। आज महाराष्ट्र में सिर्फ 19% हमको रिजर्वेशन है, 27% केंद्र में है।
इसमें केंद्र में और सरकार महाराष्ट्र के इसमें दोनों में रिजर्वेशन का डिफरेंस देखो आप, उसमें भी अगर इनको डाला जाए तो ओबीसी के सभी 386 के जो कम्युनिटी है उनका रिजर्वेशन मात्र 6 या 7% रह जाएगा। इसका हमारा पूरा विरोध है, हम इस बात को विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ खुशबू परियानी की रिपोर्ट।